और पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती है। आज पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पीसीसी की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीसीसी पहुंच चुके हैं और न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए, जो सभी राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महेश जोशी समेत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कई नेताओं की मौजूदगी पीसीसी में और यहां पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी मिलकर राजीव गांधी को याद करेंगे। हमें देखिए, जयपुर के अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली की, और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर की। पीसीसी की ये तस्वीरें, जहां गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, साथ में महेश जोशी की मौजूदगी है और ऐसे ही कांग्रेस के कई दिग्गज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी को आज सभी के द्वारा याद किया जा रहा है। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब वे उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके महान नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी की शुरुआत की थी। और ऐसे में देश के युवा नेता राजीव गांधी को आज पूरा देश याद कर रहा है, नम आंखों के साथ में। उनके विचार, जनता से जुड़ाव, सभी चीज़ों को याद किया जा रहा है। और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें, जहां पर पीसीसी में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सभी श्रद्धापूर्वक राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी पीसीसी में और साथ ही साथ तमाम नेताओं की मौजूदगी। और देखिए, बहुत ही कम उम्र में राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर ली थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उभरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया और चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट, और ऐसे में काफ़ी अच्छी शुरुआत राजीव गांधी की राजनीति में रही थी और साथ ही साथ सभी के चहीते बने थे, क्योंकि वो भी हमेशा से जनता से मिलना, जनता से जुड़ाव रखना, ये हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। और ऐसे में उनके विचारों को नहीं भुलाया जा सकता। आज का दिन जब युवा जब उनके किस्से कहानी सुनते हैं, बच्चे जब उनके किस्से कहानी सुनते हैं, वो भी राजीव गांधी से उतने ही प्रभावित होते हैं। और हमारे साथ सहयोगी पूजा दुबे लगातार जुड़ी हुई हैं। पूजा, कौन कौन से नेताओं की मौजूदगी है फिलहाल पीसीसी के अंदर? आयुषी, राजीव गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी है, उनकी आज जयंती है। पीसीसी मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है पहुंच चुके हैं। उससे पहले जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो पहुंचे। उनके साथ में आर तिवारी जो है वो मौजूद हुए। उनके बाद में देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी मुख्यालय पहुंच गए। उसके बाद उनके साथ में महेश जोशी जो मंत्री हैं, जलदाय मंत्री, वो पहुंचे। और देखिए, थोड़ी ही देर में जो मुख्यमंत्री हैं वो राजीव गांधी की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। और प्रदेश कार्यालय की ओर से प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अलावा देखिए, पुष्पांजलि और फल वितरण जैसे जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए गए हैं पीसीसी मुख्यालय पे। जी पूजा, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारी सहयोगी पूजा ने भी पूरी जानकारी दी है, तमाम नेताओं की मौजूदगी, आर तिवारी, महेश जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम नेतागण वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में हम न सिर्फ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्कि राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री कैसे हुई
उसके बारे में भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजीव गांधी को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, उसके बावजूद जो शुरुआत थी उनकी राजनीति में वो वाकई में काबिले तारीफ थी। हमारे साथ सहयोगी पूजा दुबे लगातार बनी हुई है। पूजा, राजीव गांधी की अगर बात की जाए तो कई क्रांतिकारी काम उन्होंने किए, कई नवाचार किए, ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन को लेकर किस तरह से देख रही हैं? पूजा, आवाज आ रही है आपको? और देखिए हमारे सहयोगी पूजा से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लगातार मौजूदगी पूजा की पीसीसी से है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, राजीव गांधी को आज हर कोई याद कर रहा है, हर एक युवा उनके विचारों से काफी प्रभावित होता है। ऐसे में उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए, जरा प्रकाश डालेंगे उनके राजनीतिक सफर पे? देखिए, हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी एक तरह से कहा जाए तो 24 कैरेट गोल्ड थे, क्योंकि उनके मन में कभी स्वार्थ और तमाम राजनीतिक जो कूटनीति है उससे परे उनका व्यक्तित्व था। यही कारण कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर उन्होंने वो काम किए, लेकिन एक मुकाम तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। खासतौर से कुछ ऐसे फैसले जो उनकी ही देन थे, लेकिन ऐसे में उनका जो देहांत हुआ उसने तमाम राजीव गांधी के एक व्यक्तित्व को लेकर जो परसेप्शन पूरे कंट्री में बनने लगा था, एक क्लीन इमेज को लेकर जो एक पूरी जनता में एक मानस बन चुका था कि राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार हैं और देश को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी की कई यात्राएं हुई जो प्रधानमंत्री बने। राजस्थान में आज की जो लीडरशिप है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो राजीव गांधी ने जिनको आगे बढ़ाने का काम किया। जब राजस्थान की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहली बार अशोक गहलोत बने थे, तब राजीव गांधी ने ही उन्हें ये दायित्व सौंपा था। राजीव गांधी ही उन्हें राजस्थान की राजनीति की मुख्य धारा में लेकर आए थे और कहा जा सकता है कि राजीव गांधी के पसंदीदा नेताओं के तौर पर अशोक गहलोत को जाना जाता है। और राजीव गांधी ने न केवल उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि उनकी राजनीति को संवारने का भी काम राजीव गांधी के हाथों हुआ। और भी कई नेता हैं, आज कुछ नेता ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन राजस्थान की राजनीति और राजीव गांधी को लेकर आज भी उनके व्यक्तित्व, उनकी यादों कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से हमें सुनी जा सकती है। राजीव गांधी का जब दौर शुरू हुआ, उनकी मां इंदिरा गांधी की आतंकवादियों ने उनके ही घर पर कहा जा सकता है उनके बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी थी और पूरा देश शोक की लहर में डूब गया था। इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी, उनकी इस तरह से मौत हो जाए, ये अपने आप में बहुत ही सबके लिए शॉकिंग था। यही कारण था कि उस वक्त के हालात के वक्त कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने ये निर्णय किया कि राजीव गांधी को राजनीति में लाया जाना चाहिए। राजीव गांधी उस समय तक एक पायलट की भूमिका में थे। वो हवाई जहाज चलाने में महारत हासिल थी, लेकिन राजनीति को उन्होंने कभी करीब से नहीं देखा था। ये जरूर है कि पारिवारिक रूप से वो राजनीति की पाठशाला के विद्यार्थी हो चुके थे, लेकिन सक्रिय तौर पर वो राजनीति में नहीं आए थे। मां के निर्वाचन क्षेत्र में जब चुनाव होते थे तब वो अक्सर जाते थे। उत्तराधिकारी के तौर पर राजनीतिक तौर पर संजय गांधी को जाना जाता था, लेकिन संजय गांधी का भी निधन हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी का भी निधन हो गया, तो राजीव गांधी को मैदान में आना पड़ा और कहा जा सकता है कि अनचाहे तौर पर आना पड़ा। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा जा सकता है कि देश को नई दिशा में ले जाने का काम किया। आज जब हम कंप्यूटर क्रांति की बात करते हैं, आज हम सूचना क्रांति की बात करते हैं, तब हम राजीव गांधी को याद करते हैं। आज हम जिस तरह से आपने देखा होगा डिजिटल करेंसी हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़े काम अब और भी तेजी से अब नई दिशा में जा चुके हैं। आज सबके हाथों में मोबाइल, लैपटॉप है। राजीव गांधी ने उस समय देश की इस विकास की अवधारणा को अपना लिया था और वो चाहते थे कि हर स्कूल का बच्चा कंप्यूटर के बारे में जाने और बहुत आगे वो बढ़े। आज हम आधार कार्ड की बात करते हैं, सैम पित्रोदा को राजीव गांधी ही उस जमाने में
लेकर आए थे और उनको महत्वपूर्ण टास्क सौंपे गए थे। आपको ध्यान होगा कि राम मंदिर के भी सबसे पहले ताले खुलवाने का काम राम मंदिर के राजीव गांधी के जमाने में हुआ। राजीव गांधी ने यह काम किया था। कई ऐसे काम थे, लेकिन भोपाल का जो मामला हुआ तो राजीव गांधी के लिए एक कहा जा सकता है उनके पूरे राजनीतिक कैरियर के अंदर एक बड़ा धक्का पहुंचाने का काम उनको किया। हालांकि आगे चलकर क्लीन चिट उनको मिली, लेकिन उनकी क्लीन इमेज पर जो एक दबा लगाने की कोशिश की गई थी और बाद में वो तमाम इन भोपाल घोटाले के आरोपों से एक तरह से कहा जाए तो निष्कलंक होकर बाहर आए। राजीव गांधी की कम समय में ही हमारे बीच से वो चले गए थे, लेकिन उनकी यादें, उनकी कहा जा सकता है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुछ श्रद्धांजलि उनको दे रही है। आज उनकी जयंती है, 20 अगस्त को उनका जन्म हुआ था और कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार हो चाहे अन्य कई मौके रहे हो, राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राजस्थान में कई मर्तबा आए। राजीव गांधी के जमाने में यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बदले गए। इन्हीं बातों को लेकर जब हरदीप जोशी से नाराज हुए थे, शिवशरण माथुर मुख्यमंत्री बनाए गए, वो भी राजीव गांधी का ही प्रयोग था। और कहा जा सकता है कि एक बेहद नफीस व्यक्ति के तौर पर, संजीदा व्यक्ति के तौर पर हम जानते हैं। आज हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार ईश मधु तलवार मौजूद नहीं है, लेकिन तलवार साहब एक घटना हमें अक्सर बताया करते थे, राजीव गांधी से जुड़ी वो घटना थी कि जब एक बार राजीव गांधी सरिस्का के अंदर, सरिस्का सेंचुरी में अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, तो रास्ते में प्रधानमंत्री का कारगेट चल रहा था। इसी पीछे जैसा तलवार साहब ने हमें बताया कि बबलगम का रैपर उनके बच्चों ने खिड़की से बाहर फेंका। राजीव गांधी ने तुरंत कारगेट को रुकवाया। और बिल्कुल योगेश जी, एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे, पर पहले दिखाते हैं वैभव गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। देश को आईटी क्रांति के माध्यम से देश को आज जो हम आईटी सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब राजीव जी की देन थी, जिनकी सोच थी 21वीं सदी की, किस तरीके से देश को आईटी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे मोबाइल क्रांति की आज हम बात करते हैं, ये सब राजीव जी की देन थी। और आज हम सब कांग्रेसजन, हमने पहले शहर कांग्रेस कार्यालय में राजीव जी की जयंती के ऊपर पुष्पांजलि की, फिर भारत सेवा संस्थान और नई सड़क पे राजीव जी की मूर्ति पे हमने पुष्पांजलि अर्पित की है। और आज तमाम कांग्रेसजन और देश राजीव जी को याद कर रहा है। आपको लगता है युवाओं को काफी प्रेरणा लेने की जरूरत है आज के जमाने के हिसाब से? बिल्कुल, उन्होंने युवा सोच के साथ ही अपने आप पूरा जो कार्यकाल था उनका प्रधानमंत्री का, उनकी देन थी कि आज 18 वर्ष की आयु में मतदान का जो अधिकार दिया गया वो राजीव जी की सोच के तहत दिया गया। उनका सोच था कि युवाओं को जब तक देश के फैसले के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ये उनकी सोच है जिसको युवा हमेशा याद रखेगा कि 18 वर्ष की आयु के लिए उन्होंने जो मतदान का अधिकार दिया वो राजीव जी की सोच के तहत था। और देखिए, जोधपुर से भी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। वैभव गहलोत ने जिस तरह से नमन किया राजीव गांधी को, और उसके बाद में कुछ शब्द उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राजीव गांधी के द्वारा कहे। और ये दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि जयपुर में मौजूद है, पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। वहीं कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी जोधपुर की भी, जहां पर वैभव गहलोत भी मौजूद थे। श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, राजीव गांधी को याद किया नमन करके। और ऐसे में आज का दिन जब पूरा देश याद कर रहा है राजीव गांधी को, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, मतलब राजीव जी एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको किसी ने पार्टी के तौर पर नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह से जुड़ाव उनका जनता के साथ में रहा है। और हैरानी की बात यह है कि राजनीति में आने की उनकी दिलचस्पी नहीं थी, पर जिस तरह से राजनीति पारी उनकी शुरू हुई है वो वाकई में दिलचस्प था। जब उनको गोली लगी थी पूरा देश रोया था। देखिए, राजीव गांधी को गोली नहीं लगी थी, राजीव गांधी को आत्मघाती बम धमाके में उनकी हत्या हो गई थी। जी, इस तरह से कहा जाए एक ऐसा
मामला पूरे देश में उस वक्त था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और आपको ध्यान है पेरम्बलूर की वो सभा, और मुझे आज भी ध्यान है, मैं उस समय बहुत कम आयु में था और निवाई के अंदर उस दिन मैं मेरे रिश्तेदारों के यहाँ घर पर आया हुआ था, और उसी वक्त सुबह तकरीबन 5 बजे पूरे निवाई के अंदर ये बात आग की तरफ फैली कि राजीव गांधी की हत्या हो गई है। मैं भी छोटा सा था, मैं कुछ बच्चों के साथ भागता हुआ निवाई बस स्टैंड पहुंचा। तब तक क्योंकि अखबार पढ़ने की सबको जानना था कि आखिर हुआ क्या है। मुझे आज भी याद है कि दैनिक नवज्योति उस समय, और कई अखबार उस समय, भास्कर तो आया भी नहीं था राजस्थान में, दैनिक नवज्योति उस समय बस स्टैंड पर नए सिरे से छपकर, और वहां पर वो जो हॉकर होता है वो सबको बांट रहा था। और मैं भी वो अखबार लेकर जैसे ही भागता हुआ घर पहुंचा तो देखा पूरे निवाई के अंदर उस समय सभी की आंखों में आंसू थे। राजीव गांधी की हत्या से हर कोई स्तब्ध था, हर देशवासी शोक में डूब गया था। लिट्ठे के आत्मघाती महिला ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। और आपको ध्यान भी होगा कि राजीव गांधी को रॉ के सबसे प्रमुख और इसके साथ ही आईबी ने भी सिक्योरिटी अलर्ट दिया था कि आपको इस सभा में नहीं जाना है, आपकी हत्या की साजिश रची जा रही है। और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने उनको उस सभा में जाने से रोका था, क्योंकि लिट्ठे के निशाने पर राजीव गांधी आ गए थे। शांति सेना उन्होंने श्रीलंका में भेजी थी, और मकसद राजीव गांधी का ये था कि श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन परसेप्शन उस समय सिंघली और जो वहाँ की सरकार थी और तमिल के बीच जिस तरह का परसेप्शन बना, वो राजीव गांधी के विरोध में बन गया। हालात ये रहे कि जब खुद राजीव गांधी भी श्रीलंका गए थे शांति वार्ता के लिए, और खास तौर से उन तमिलों की सुरक्षा के लिए जिनका जमीन या जिनकी भावनाएं भारत से जुड़ी हुई थी, उस समय सिंघली सैनिक थे, उन्होंने राजीव गांधी पर प्रहार भी कर दिया था, वो बच गए थे उस समय। लेकिन लिट्ठे भी आगे चलकर राजीव गांधी के खिलाफ हुआ। बाद में कहा जा सकता है कि एक दुखद समाचार में मिला है और एक दिन उनकी हत्या कर दी गई। बहुत कम आयु में उनका निधन हो गया। पूरी दुनिया के अंदर एक शोक की लहर राजीव गांधी को, क्योंकि वो दुनिया के नेता थे, न केवल देश के नेता थे बल्कि दुनिया के नेता थे। राजीव गांधी की जो छवि थी वो वैश्विक छवि थी। वो उस तरह के लीडर थे जिनका अमेरिका के राष्ट्रपति भी आदर और सम्मान करते थे, तो चाइना के राष्ट्रपति भी उसी दौर में देखते थे। तो राजीव गांधी के युग में ही रशिया के साथ जो संबंध स्थापित हुए थे वो अपने आप में काबिले गौर थे। भारत और रशिया के बीच एक दूरगामी संबंधों का जो सूत्रपात हुआ था वो राजीव गांधी के समय हुआ। जो मैंने आपको अभी घटनाक्रम बताया कि जब राजीव गांधी सरिस्का जा रहे थे और वो सेंचुरी एरिया में जब उनके बच्चों ने बबलगम का रैपर खिड़की से बाहर फेंक दिया था, तब राजीव गांधी ने कारगेट रुकवाया और अपने बेटे को कहा कि रैपर को वापस लेकर आए और आगे किसी डस्टबिन में डालें। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री का विजन उस समय क्या रहा होगा, राजीव गांधी का विजन उस समय क्या रहा होगा। मुझे आज भी घटना इसलिए याद है कि हमारे वरिष्ठ साथी वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय ईश्वरू तलवार ने इस घटना का जिक्र किया, क्योंकि वो पीछे की गाड़ी में तमाम पत्रकार उस समय चल रहे थे उस जमाने के। तो आज भी जहन में आती कि आखिर प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति, पीएम बनने वाला व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व से संदेश देता है तभी वो संदेश का अर्थ होता है। आज नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो वो अपने व्यक्तित्व से संदेश देने का काम करते हैं। लीडरशिप ही इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक वैश्विक तौर पर देश के और विदेश में भारत की साख को स्थापित करे, और ऐसा ही काम अब हम नरेंद्र मोदी के रूप में देख रहे हैं, जो अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्य प्रणाली और अपने दैनिक दिनचर्या से कहा जाता है कि 5-6 घंटे की नींद लेते हैं। और राजीव गांधी के लिए भी यही कहा जाता था कि वो 4 से 5 घंटे की नींद लिया करते थे, और कहा जा सकता है कि बहुत ही सक्रिय अपने काम को लेकर रहा करते थे। याद उनकी बहुत ही, मेमोरी उनकी बहुत शार्प थी। वो ध्यान रखते थे हर उस नेता का जो उनसे जुड़ा हुआ है, वो ध्यान रखते थे हर उस कार्यकर्ता का जो उनसे जुड़ा हुआ है। और कई ऐसी यादें हैं जो उनसे जुड़ी हुई या उनसे कहा जा सकता है
जिसको लेकर राजस्थान में भी काफी बड़ी लीडरशिप आज भी राजीव गांधी को याद करती। आपको ध्यान है, अभी जिस सभागार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, जिस सभागार में राजीव गांधी को याद किया गया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, उस सभागार का उद्घाटन खुद राजीव गांधी ने किया था एक जमाने में। इसी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी आए थे और तब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने। और चलिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी से